हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं संजीव और आपका स्वागत है क्राइम स्टोरीज चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने केरल पुलिस को 29 साल तक चकमा दिया। सुकुमार कुरुप भारत का सबसे लंबा भगोड़ा, जिसकी साजिश ने एक बेगुनाह की जान ली और कई परिवारों को तबाह कर दिया। उसकी आड़ में लोगों ने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों से दुश्मनी निकाली, लेकिन असली गुनहगार आज भी आजाद है। तो चलिए उस रात की सैर करते हैं जहां आग की लपटों ने एक खौफनाक सच को दफनाया। 22 जनवरी 1984 सुबह 4 बजे अल्पुझा का पूनम ब्रिज। सन्नाटा पसरा था। धान के खेत में एक काली एम्बेस्टर कार धू जल रही थी। एक राहगीर की नजर पड़ी। वह दौड़ा और पास के राधा कृष्णन को जगाया। खेत में कार जल रही है। दोनों पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ड्राइवर सीट पर एक लाश थीजली हुई, चेहरा गायब। केरल पुलिस मौके पर पहुंची। D.Y.S.P. P.M. हरिदास ने जांच शुरू की। आग बुझाई गई, लेकिन लाश की हालत ऐसी थी कि पहचान मुश्किल थी। सिर्फ एक आधा जला अंडरवियर मिला। भीड़ में किसी ने कहा, यह कार सुकुमार कुरुप की है। सुकुमार, एक N.I, जो आबू धाबी से गांव लौटा था। उसकी कद, काठी, उम्र सब लाश से मिलती थी। पुलिस को लगा शायद वह मर गया, लेकिन हरिदास को शक हुआ। खेत में माचिस की डिब्बी, रबर का दस्ताना, चप्पल और पैरों के निशान मिले। घास गीली थी, पेट्रोल की गंध हवा में थी। फोरेंसिक पोस्टमार्टम ने सच खोला। लाश पर पेट्रोल डाला गया था। फेफड़ों में धुआं नहीं, मौत आग से पहले हुई। पेट में इथाइल अल्कोहल, जो बेहोशी लाता है। कार का दरवाज़ा खुला था, फिर भी वह बाहर नहीं निकला। यह हत्या थी। सुकुमार आबू धाबी में मोटी कमाई करता था। वह वंदनम में आलीशान बंगला बनवा रहा था। फिर उसकी लाश से घड़ी, अंगूठी, जूता क्यों नहीं मिला? सिर्फ सस्ता अंडरवियर? हरिदास ने स्मिता भवन पर नजर डाली, जहां सुकुमार का साला भास्कर पिल्ली रहता था। वहां सुकुमार ठहरता था, लेकिन माहौल अजीब था। कोई दुखी नहीं। लोग हौंस रहे थे और रसोई से चिकन की खुशबू आ रही थी। केरल में चिकन खुशी के मौके पर बनता है। भास्कर को थाने बुलाया गया। उसने कहा, सुकुमार के आबू धाबी में दुश्मन थे, लेकिन उसकी सफ़ेद शर्ट, बंद बटन और जलने के निशान कोहनी, पैर, चेहरा ने उसे बेनकाब किया। वह बहाने बनाता रहा। कोयला गिरा, गर्म पानी गिरा, सख्ती में टूट गया। मैंने सुकुमार को मारा, उसने मुझे धोखा दिया। पुलिस स्मिता भवन पहुंची। बाथरूम में जले हुए बाल मिले। सुकुमार की सफ़ेद एम्बेस्टर क्लब 5959 खड़ी थी। सवाल उठानी कार छोड़कर वह पुरानी कार में क्यों था? 23 जनवरी को रिश्तेदार का फोन आया। सुकुमार जिंदा है, अलंकार लॉज, अलुवा में है। ड्राइवर पूनप्पन ने कहा, हमारी कार से एक्सीडेंट हुआ। लाश जलाई, लेकिन पोस्टमार्टम में चोट नहीं थी। पुलिस लॉज पहुंची। सुकुमार भाग चुका था। रजिस्टर ने पक्का किया वह जिंदा था। भास्कर ने सच उगला। सुकुमार का असली नाम गोपाल कृष्णन कुरुप था। 1946 में रसूखदार परिवार में जन्म, पढ़ाई में कमजोर, एयरफोर्स में भर्ती, लेकिन भगोड़ा बन गया। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, सुकुमार कुरुप बना। सरस्वती से शादी की, जो परिवार के खिलाफ थी। 1970 में आबू धाबी चला गया। मरीन कंपनी में नौकरी, सरस्वती नर्स, सैलरी लाखों में। वह गिफ्ट्स, शराब से दोस्त बनाता। स्मिता भवन में रुकता, क्योंकि माता पिता नाराज थे। उसने वंदनम में बंगला शुरू किया। 1982 में गल्फ मंदी ने सब हिला दिया। नौकरी खतरे में। फिजूल खर्ची ने कंगाल किया। एक मैगजीन में जर्मनी की हत्या की खबर पढ़ी, लाश जलाई, इंश्योरेंस हड़पा। सुकुमार ने 8 लाख का इंश्योरेंस लिया, आज के 1.2 करोड़। उसने शाहू, भास्कर और ड्राइवर पूनप्पन को शामिल किया। भास्कर ने पुरानी काली एम्बेस्टर कैलक्यू 7831 खरीदी। सुकुमार जैसी लाश ढूंढी, लेकिन नाकाम रहे। कब्रिस्तान से लाश चुराने की कोशिश फेल। आखिर में सुकुमार ने कहा, किसी को मारो। 21 जनवरी 1984 रात 8 बजे कल्पकुड़ी रेस्टोरेंट में मिले। शराब पी, प्लान बनाया। NH47 हाईवे पर शिकार की तलाश। वह टैग कर T.V। जंक्शन पर चाकू ने लिफ्ट मांगी। उसकी कद, काठी सुकुमार से मिलती थी। भास्कर और शाहू ने उसे सफ़ेद एम्बेस्टर में बिठाया। इथाइल अल्कोहल वाली ब्रांडी पिलाई। चाकू ने मना किया, लेकिन डराकर पिलाई। वह बेहोश हुआ। तौलिए से गला घोंटकर मारा। लाश स्मिता भवन ले गए। कपड़े, घड़ी, अंगूठी उतारी। सुकुमार के कपड़े पहनाए, लेकिन अंडरवियर भूल गए। चेहरा जलाया। रात 3 बजे पूनम ब्रिज के पास लाश को काली एम्बेस्टर में रखकर जलाया। जल्दबाजी में भास्कर जल गया। माचिस, चप्पल, दस्ताना छूट गए। 23 जनवरी को शाहू पकड़ा गया। उसने कबूल किया। 12 फरवरी को पूनप्पन धराया।
सुकुमार भूटान, मद्रास, इटारसी, बॉम्बे पुलिस को चकमा देता रहा। 2008 में सूदी से फोन आए। 2010 में बेटे की शादी के कार्ड पर उसका नाम छपा, लेकिन वह गायब। पुलिस ने चाकू की पहचान की। वह हरी टॉकीज में रील डिलीवर करता था। पत्नी शांतम्मा गर्भवती थी। 1 फरवरी 1984 को सुपर इम्पोजिशन से खोपड़ी और हड्डियों की पुष्टि हुई। 1991 में भास्कर और पूनप्पन को उम्र कैद। सुकुमार की पत्नी और भास्कर की पत्नी बरी। 2016 में आखिरी वारंट। 2025 में सुकुमार 78,059 साल का होगा, शायद जिंदा न हो, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। चाकू का बेटा इंसाफ का इंतजार कर रहा है। सुकुमार कुरूप एक छाया जिस पर फिल्में बनी, लेकिन सच्चाई अधूरी है।